प्रदेश के हमारे साथ डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद बाबा अब कैसा लग रहा है अभी? सरकार ने अच्छा काम किया और उसको मौका मिलना ही चाहिए। कमेटी ने तय कर दिया कि पूरी टीम को एक होकर काम करना। भी वही चीज़ कह रहे हैं जो वो कह रहे थे, मैं भी वही कह रहा हूँ जो मैं कह रहा था। उबर खरीदी हुई 280 करोड़ के आसपास की और घोटाला बताया गया 1200 करोड़। केंद्र की एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हुई थी, बाकी एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हुई थी। 508 करोड़ रुपए इधर से उधर। भाजपा ने सीएम फेस अपना नहीं किसी को आगे किया, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। क्या लगता है कि उसका इफेक्ट पड़ा जो कांग्रेस पार्टी का जो सीट घट रहा है? 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आप भी इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी रुका हुआ था कि भाई शायद 15 लाख रुपए आने वाले। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के राम भगवान मुद्दा हुआ करते थे हिंदुत्व लेकर, उस मुद्दे को आप लोगों ने छीन लिया है। लेकिन अगर दिखाने की बात है तो कांग्रेस ने भी दिखाया। सरगुजा की इस बार 14 सीटों में कितने सीट? आपका चुनाव आखिरी है, ऐसा मीडिया में भी चल रहा है। मेरी भी सोच है और मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए कि हटाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहली बार आपके साथ ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा ने प्रत्याशी उतारा था, इसका क्या कितना असर पड़ा? अभी उदयपुर का क्षेत्र अंबिकापुर विधानसभा में है। प्रदेश के हमारे साथ डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हैं। इनके जिम्मे पूरे प्रदेश से, अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश की एक जिम्मेदारी थी और इनसे जानते हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद बाबा अब कैसा लग रहा है अभी? रिलैक्स? अब अगली जिम्मेदारी, उसका इंतजार। कितने कितने सीट अभी इस बार? छत्तीसगढ़ में 2/3 से कम आने पे तो निराशा होगी। सरकार ने अच्छा काम किया और उसको मौका मिलना ही चाहिए। बाबा आप 2/3 की बात करें, लेकिन जो प्रदेश के सीएम है भूपेश बघेल 75 पार अभी भी बोल रहे हैं। आखिर क्या हो जाए कि आपको हम बता रहे हैं? वो उनका आकलन है, ये मेरा आकलन है और मनोबल बनाए रखना चाह रहे हैं। एक उच्च लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य पे वो कायम है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की राय आकलन है 75 पार की। मुझे निराशा होगी अगर 2/3 से कम आए, 90 में 60 से कम आए तो निराशा होगी। मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, तो वो भी वही चीज़ कह रहे हैं जो वो कह रहे थे, मैं भी वही कह रहा हूँ जो मैं कह रहा था। 2018 चुनाव की अगर बात करें बाबा, तो सरगुजा के जो लोग थे काफ़ी उनकी उम्मीद थी, या दोनों दल के मतदाताओं या नेता हैं काफ़ी उम्मीद थी कि सरगुजा में इस बार सीएम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार की क्या उम्मीद है? इस बार लग रहा है कि इस बार सरगुजा सीएम? संभावनाएं हर चीज़ की रहती हैं, वास्तविकता एक अलग चीज़ होती है, संभावना एक अलग चीज़ होती है। और अपने घर के व्यक्ति के लिए, अपने साथी के लिए लोगों के मन में ये रहता है कि वो आगे बढ़े तो हम लोग भी साथ में काम कर सकते हैं, तो सबका मनोभाव एक जुड़ा रहता है। तो वो स्वाभाविक है कि सबके साथ रहता है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों के लिए वहाँ के लोगों की ऐसी ही भावना रहती है। मेरे लिए यहाँ भी है और जगह भी है, औरों के लिए उनके क्षेत्र में भी है और जगह भी है, सबके साथ रहती है। इन मुख्य बात यह है कि जो सिलेक्शन कमेटी ने तय कर दिया, फिर पूरी टीम को एक होके काम करना है, छत्तीसगढ़ के हित के लिए काम करना है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कम महत्वपूर्ण बात है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। एक बार जिम्मेदारी मिल गई फिर काम में लगना है। मुझे बेसब्री से इंतजार है कि काम करने का मौका है। 3 तारीख बीते, सरकार का गठन हो और काम करना चालू करें। क्या लगता है बाबा, अगर इस बार हाईकमान एक बार आपको फिर मौका देगी सीएम, डिप्टी सीएम हटा के सीएम बनाने के लिए, तब तैयार है? हाँ, तो बहुत खुशी की बात होगी। आदमी क्यों नहीं तैयार रहेगा? आदमी चुनाव लड़ता है टीम में खेलने के लिए, और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में कहेंगे मैं ओपनिंग बैट्समैन लायक हूँ तो कहूँगा कि हाँ ओपनिंग बैट्समैन। मैं ऑलराउंडर हूँ तो मेरा स्थान 7वें 8वें नंबर पे आना चाहिए बैटिंग का। ओपनिंग बॉलर हूँ तो मेरे को स्पिन तो नहीं बोलेंगे करने को। मैं न्यू बॉल बॉलर हूँ तो मेरे को न्यू बॉल देंगे। बीच के ओवरों में पुराने बॉल से भी बॉलिंग करवाएंगे, उसमें भी मैं विकेट ले सकता था। तो जिसकी जैसी क्षमता रहती है उस हिसाब से टीम में उनको परफॉर्म करने की भूमिका। बाबा इस बार चुनाव में जिस तरह से आप लोग अपनी योजनाओं को लेकर गए, लेकिन उसी बीच में कई सारे घोटाले, कई सारे आरोप लगे, ईडी और गोबर घोटाले। क्या लग रहा है कि चुनाव में उसका भी असर पड़ा पार्टी के ऊपर? गोबर खरीदी हुई 280 करोड़ के आसपास की और घोटाला बताया गया 1200 करोड़ का। तो ऐसे नासमझ और बेबुनियाद बातों के करने वालों पे कौन विश्वास करेगा? जब खरीदी ही
280 करोड़ के आसपास की है, तो 1200 का घोटाला। और ईडी महाशय तो अब वो जग जाहिर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के रूप में वो काम करते हैं, अनुषंगिक संगठन कहते हैं, उस रूप में वो काम कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के पार्टी के प्रमुख नेता हैं उन्हीं के ऊपर विशेष कृपा और विशेष नज़र डाल के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं, समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे ही है। उनका चुनाव के पहले आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि चुनाव के पहले प्रेस रिलीज ईडी के माध्यम से निकलवाई जाती है। मैं कहूँगा कि ऐसी संभावना है कि भूपेश बघेल का नाम 508 करोड़ रुपए में शायद एक कमरा भर जाएगा। ऐसे ही नोट इधर से उधर हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। केंद्र की एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हुई थी, बाकी एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हुई थी, 508 करोड़ रुपए इधर से उधर हो गए। उसी प्रेस रिलीज में वो कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं, कोई सबूत नहीं है कि पैसा ट्रांसपोर्ट हुआ कहीं से। अभी 508 करोड़ रुपए किस हवाई जहाज से आए, किस जहाज से आए, किस कंटेनर से आए। एक टीवी शो में मैं देख रहा था कि कोई पार्टिसिपेंट थे, वो कह रहे थे कि वो तो बीजेपी का व्यक्ति जो पकड़ाया गया और वो बीजेपी के लोगों की गाड़ी है जिसमें पैसा मिला। अब बताइए, नाम भूपेश बघेल का ले रहे हैं और वो कह रहे थे कि अगर ये, मेरे को नहीं मालूम, पर क्योंकि मैंने सुना टीवी पे और किसी ने खंडन नहीं किया, तो मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति बता रहे हैं, वो गाड़ी बता रहे हैं कि बीजेपी के लोगों की थी, नाम भूपेश बघेल का है। चोर पकड़ा है और चोर कह रहा है कि फलाने के ऊपर आरोप लगा रहा है। बाबा अगर बात करें इस बार भाजपा ने सीएम फेस अपना नहीं किसी को आगे किया, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। क्या लगता है कि उसका इफेक्ट पड़ा जो कांग्रेस पार्टी का जो सीट घट रहा है? नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम से अगर जीतना होता तो एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर नरेंद्र मोदी के नाम में ऐसा जादू है कि वो जहां नाम लेंगे वो मुख्यमंत्री वही बन जाएंगे, उन्हीं के पार्टी का बन जाएगा, तो बिहार में भी बन गया होता, पश्चिम बंगाल में भी बन गया होता, हिमाचल में भी बन गया होता, कर्नाटक में भी बन गया होता, छत्तीसगढ़ में तो पिछले बार आके लाल किला उनने अंबिकापुर में खड़ा किया था। आप लोग को भी याद होगा कि आखिरी मीटिंग उनकी अंबिकापुर में थी और लाल किला बाकायदा खड़ा किया गया था। लाल किला मतलब देश को फतह करने की बात। क्या हुआ? उन लोग आते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है, भाषण शैली ऐसी है कि लोग सुन लेते हैं, भले जुमले हों। 15 लाख रुपए हर अकाउंट में, आप भी इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी रुका हुआ था कि भाई शायद 15 लाख रुपए आने वाले हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। मैं तो नहीं, पर आप लोग जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि 2 करोड़ में हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को एक आध बार चलता है, बार बार नहीं चलता। हनुमान जी नहीं चले ना, राम जी चल गए एक बार। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के राम भगवान मुद्दा हुआ करते थे हिंदुत्व लेकर, उस मुद्दे को आप लोगों ने छीन लिया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने वो प्रस्तुति की, भाई भक्ति भाव से जुड़े हुए तो हर व्यक्ति हैं देश के जो पूजा करते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो। राम की पूजा कोई भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या? उनका अधिकार है, वो तो ऐसा प्रस्तुत करते हैं, राम की पूजा वही करते हैं। अब तो जय श्री राम भी नहीं बोलते। कुछ समय पहले जय श्री राम के नारे और संबोधन, जैसे हम लोग प्रणाम कहते थे वैसे जय श्री राम होता था, अब होता है। तो एक ढोंग था, एक दिखावा था, उस समय के लिए था, उसका लाभ लेना था, माहौल लेना था, मिल भी गया। तो लगता है कि हर बार कुछ करते रहो। कांग्रेस ने केवल ये पहल की है कि भाई आपका एक अधिकार नहीं है धार्मिक भाव से जुड़े रहना। हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ अपने घर में पूजन करता है, अपने परिस्थिति में राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, शंकर जी को, अन्य देवताओं को, अन्य देवियों की पूजन करता है, जुड़ा रहता है। आप दिखा दिखा के ले रहे हो, तो भाई हम भी बता रहे हैं कि भाई हम भी उस भाव से जुड़े हुए। आप दिखावा कर रहे थे, कांग्रेस कह रही थी कि लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर दिखाने की बात है तो कांग्रेस ने भी दिखाया। सरगुजा की इस बार 14 सीटों में कितने सीट? 8 से 11। घटने की वजह? क्योंकि 18 में सरगुजा के पूरे 14 के 14 कांग्रेस के पास गई थी। मैंने कई बार बोला, भी फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अभी तक बल्लेबाज माना गया है डॉन ब्रैडमैन को।
वो हर बार खेल के मैदान में उतरते थे तो ट्रिपल सेंचुरी बनाते थे क्या? डबल सेंचुरी भी बनाते थे क्या? या हर बार सैकड़ा बनाते थे क्या? नहीं बनाते, कोई भी नहीं बनाता है हर बार। तो बार बार जब कोहली उतरेंगे तो 100 बनाएंगे, जब तेंदुलकर उतरेंगे तो 100 में 100 बनाएंगे, जब कुंबले बॉलिंग करेंगे तो 10 के 10 विकेट लेंगे। ऐसा कहाँ होता है? तो हर बार एक ही जैसा परिणाम है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कभी 14 लाए कभी कम लाएंगे। ये आपका चुनाव आखिरी है, ऐसा मीडिया में भी चल रहा है। मीडिया में नहीं, मैंने बोला इस बात को कि एक समय होता है कि हर व्यक्ति को एक निर्णय लेना चाहिए और अपने सभी साथियों को, परिवार के साथ सभी साथियों को इस बात के लिए भी तैयार करना चाहिए कि अब समाज को और व्यवस्था को, अब नई पीढ़ी को आगे ले जाना है। हम लोग तो रहेंगे, साथ रहेंगे, पीछे रहेंगे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में, चुनाव की पॉलिटिक्स में अब मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी सामने आए। तो उस बात को मैंने अंकित किया। ये 5 साल हैं, मैं भरपूर ताकत से काम करूंगा। अगर मेरे को चुना गया, यहाँ के नागरिकों ने चुना, सरकार बनती है, सरकार का भाग बनना ही चाहूँगा, मंत्रिमंडल का सदस्य रहना ही चाहूँगा और उस रूप में जितना काम कर सकता हूँ ये 5 साल करूँगा। फिर समय आता है जिसमें मेरी भी सोच है और मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए कि हटाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप खुद निर्णय लेके आपको परिस्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि आप नया पुराना हो गया, लटके रहो, लटके रहो, लटके रहो, जब तक कब्र में पाँव नहीं चले जाएगा तब तक क्या है। वो मेरे मन में भाव है। इस बार भी मेरे मन में था कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं उसको व्यक्त भी कर रहा था, पर साथियों ने बहुत बल दे के बोला कि नहीं, ये चुनाव तो बाबा आपको लड़ना ही। तो मैंने उनकी भावना को और उनके विचार को का पूरा सम्मान करते हुए कि उसमें भी तर्क था, पर अब एक समय आता है जब नया पुराना होना चाहिए। पहली बार आपके साथ ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा ने प्रत्याशी उतारा था, इसका क्या कितना असर पड़ा आपके चुनाव पे? पहली बार क्यों, इसके पहले भी तो दखनपुर से प्रत्याशी एमएलए रह चुके, बीजेपी के प्रत्याशी पहले भी रह चुके। अब अंबिकापुर विधानसभा के भी प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्र से मदन गोपाल जी पहले भी रह चुके हैं। अभी उदयपुर का क्षेत्र अंबिकापुर विधानसभा में है, वरना उदयपुर ब्लॉक के चंदन सिंह जी ये पहले भी विधायक रह चुके हैं। कई लोग हैं जो पहले ग्रामीण क्षेत्र से भी, जिसको हम अंबिकापुर शहर के बाहर कहते हैं, वहाँ से भी प्रत्याशी रह चुके, पहली बार नहीं। थैंक यू बाबा। तो ये थे प्रदेश के डिप्टी सीएम सिंहदेव जी ने फिर से एक बार इच्छा जाहिर की कि अगर मौका मिलता है, पार्टी हाईकमान देती है मौका, तो सीएम बन के और क्षेत्र की जनता फिर से एक बार करेंगे।